So let us improve our percentage. Next application हम देखना चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन में कैसे बेस करता है। सबसे पहले आप देखें कि 1 is equal to 100%. 1 is equal to 100%. इसी तरह से अगर 1/2 कहा जाएगा तो ये 100/2 यानी कि 50% हो गया। अब स्पीड से करते जाएंगे। 1/3 is 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%। इसी तरह से 1/9 आपके पास आया 11 1/9% और 1/10 आपके पास आ गया 10%। यहां तक आपको बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन की, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहां पर टेबल्स यूज हो रहे हैं। अगर आपको 3 का टेबल आता है तो बहुत आसानी से, और इसी तरह 7 का टेबल आता है बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। वैसे वर्षा 33 का टेबल, 25 का टेबल, 16 का टेबल, 14 का टेबल, तो किसी भी ऑर्डर में इनको यूज किया जा सकता है। ये सारी कन्वर्जन सब बहुत फास्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल्स। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। 1/11 अगर हम देखें तो ये 100 को 11 से डिवाइड करना है तो 9 1/11%, 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 13 1/13 को 13 से डिवाइड कर दिया तो 7 9/13%। आप सोचेंगे ये सब इतना फास्ट कैसे आ रहा है? चलिए एक आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। मान लीजिए 1/13 को ही एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट इज हैपनिंग। तो ये आपके पास 1/13 into 100% हमने कर दिया, क्योंकि 100% क्या होता है 1, 100% इज 1। तो आप 1/13 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। 1/13 या 1/13 into 1 वन ऑफ द सेम थिंग। और इसी तरह से ये बन गया 100/13%। 100/13 को अगर हम डिवाइड करना चाहे तो 100 को 13 से डिवाइड करना है, क्या आएगा? पहले 7 था 91, आपके पास बचा 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 9/13 और परसेंटेज का साइन 1/6 16 2/3%। तो यहां आपको बताते हैं कि 1/6 को 16 2/3% कैसे लिखा। तो मेथड बहुत ही सिंपल है। 16 2/3% जो वैल्यू आई है 1/6 की वो कैसे आई है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लें। और बाकी फ्रैक्शंस को भी वैसे ही कन्वर्ट किया जाता है। 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/6 into 1, 1/6 into 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद 1/6 और आप ये देखें कि 100% और 1 बराबर होता है, तो 1 की जगह आप 100% लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100% लिखने जा रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया 100/6%। इसमें या तो आप इसे 2 से कैंसिल करके 50/3% कर दें, या 100 को 6 से डिवाइड कर दें, ये आपकी इच्छा है। अब 50 को 3 से डिवाइड करना है। बहुत आराम से इत्मीनान से इसको एक बार समझ लें, और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ओरल करना है एज फास्ट एज यू कैन। 16 2/3 आप देख सकते हैं 16 2/3%। तो ये हो गया 16 2/3%। 1/6 को 16 2/3% कैसे लिखा वो प्रोसीजर आपके सामने है। इसी तरह से 1/7 अगर है तो 14 2/7 कैसे आएगा? 100/7 और 100 को 7 से डिवाइड करते हैं 14, 2 रिमाइंडर बचता है तो 14 2/7। इसी तरह से 1/8 अगर आप करेंगे तो 100/8 हो गया। 4 से कैंसिल करना चाहिए तो 4 से कैंसिल हुआ 25/2 को 12/2 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 1/9 100/9 11 1/9 वेरी इजी। 1/10
डायरेक्ट 10%, 1/11 डिवाइड किया 9, 1/11%, 1/12 100/12, 2 से कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, 50/6 और 2 से कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं, 25/3, 25/3 8 1/3 एग्जैक्टली आपके पास आ जाता है। अगर आपके पास 1/13 है, 100 डिवाइडेड बाई 13, तो 100 डिवाइडेड बाई 13 आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल इसी मेथड का इस्तेमाल करके। तो ये देखिए 100, इसको भी एक बार देख लेते हैं, 100/13, 100 7 से किया 91, आपके पास आया 9, तो 7 9/13, 7 9/13 करके आप 1/13 को लिख सकते हैं। इसके बाद 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20, इनकी वैल्यूज भी आप लिखेंगे। 1/14, अगर आप 1/14 को देखें, टेबल हमें पढ़ना आता है 100 तक टेबल, तो 14 का टेबल 100 से पहले पहले अगर आप लेके जाते हैं तो 7 था 98, 2 रिमाइंडर 2/14, 2/14 आप लिखें या 1/7 लिखें, बात एक ही है। तो 2/14 को कैंसिल करके 1/7 आप जितना फास्ट लिख सके उतना अच्छा। इसी तरह से 15 का टेबल 100 से पहले तक पहुंचाए तो 15 6 था 90 होता, रिमाइंडर बचा 10, 10/15, 10/15 अगेन कैंसिल, तो आपके पास आया 2/3। 1/16, तो 16 का टेबल 100 तक लेके जाए तो आपको पता है 6 था, 16 6 था 96, रिमाइंडर बचा 4, तो 4/16, 4/16 लिखने की बजाय 1/4 एंड दैट्स इट। आगे बढ़े 1/17, 17 का टेबल 100 से पहले पहले, तो 5 था 85, रिमाइंडर बचा 50 और इस तरह से, तो 15/17। 18 का टेबल 18 5 था 90, 10 रिमाइंडर 10/18, 10/18 2 से कैंसिल, तो 5/9, 5/9। 19 की बात करें, 19 का टेबल 5 तक जाएगा 95 हो गया, रिमाइंडर बचा 5/19। तो ये देखिए कितनी ही मिलती जुलती सी फ्रैक्शंस दिखाई दे रही है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रही है। 1/18 है तो 5 5/9 है, 1/19 है तो 5 5/19 है। तो ये बहुत छोटा सा फर्क है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप महसूस करें। इसी तरह से 1/20 इज डायरेक्टली 5%, 1/20 इज डायरेक्टली 5%। अब 1/21 इज, तो 21 का टेबल 100 से पहले तक जाएगा, 4 था 16 बच गया, 21 आपके साथ। 1/22, 4 था 12 बचा, 12/22 कैंसिल होने के बाद 4 6/11%। इसी तरह 1/23, 4 8/23%। 1/23 is 4 8/23%। 1/24, 4 आपके पास 4/24 बचा, कैंसिल होने के बाद 4 1/6%। ये बिल्कुल वही मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। 1/25 बहुत ही आसान 4%। इसी तरह से 1/50 अगर आपसे पूछा जाए तो 2%, और 1/100 पूछा जाए तो आप कहेंगे 1%। ये चार्ट आप बहुत आराम से बहुत पक्के से याद रख लें। इन सभी परसेंटेजेस को डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, यहाँ देखिए 33/3, इसको आप लिख सकते हैं 33.3 बार, 3333 होता जाएगा तो 3 बार। इसके बाद इस तरह यहाँ पे देखेंगे तो 16.66666 इस तरह से जाएगा, तो इसे आप कह सकते हैं 16.6 बार या 16.67 अप्रॉक्सीमेटली, जो भी आप चाहे लिखना लिख सकते हैं। ये लगभग ऐसे किया जा सकता है। आपके पास 14 2/7, तो 1/7 की फ्रैक्शन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पर 14, उसके बाद 2/7 की फ्रैक्शन का आंसर होता है 0.285714, तो
2.85714 बार। ये एग्जैक्ट आंसर है 2/7 का। अगर आप अप्रोक्सीमेट लेना चाहते हैं तो 285 का अप्रोक्सीमेट 29 बना सकते हैं। इसी तरह से 12.5 आपके पास है, सब परसेंटेज लगा रहेगा, परसेंटेज सबके साथ रहना है, इसमें चेंज नहीं होगा। इसी तरह से 11 1/9 को अगर आप डेसिमल में लेके जाते हैं तो 11.1 ही आता जाएगा बार बार, तो 1 बार आप इसे कह सकते हैं, 1 के ऊपर एक बार लगा सकते हैं। 10 में कोई चेंज नहीं। इसी तरह से 9 1/11, तो इसमें पहले आएगा 9, फिर डेसिमल लगेगा, फिर 0909 आता रहेगा, 0909 एंड 09 आप बार बार देखेंगे। इसी तरह से 1/12 8 1/3 जो है ये 8 एग्जैक्टली एज इट इज, और उसके बाद 1/3 का 0.5 0.3 एज इट इज। आगे आपके पास 1/13 है, 1/13 में 7 एज इट इज, उसके बाद 9/13 की फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, बस सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो मैक्सिमम आप 3 तक कर लें, उसके बाद आप 2 तक ले जा सकते हैं। आपके पास है 9 के साथ 0 लगाते हैं 90, आपके पास आया 6 78 12 0, और आपका 120 13 में 9 पे जाता है 3 0, और ये आपके पास 2। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहना चाहें तो 7.69% आप लिख सकते हैं। 1/13 is 7.69% अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से 1/14 7 1/7% है, तो 1/7 को हमें हमेशा याद रखना चाहिए 142,857%। 142,857 ये पूरा साइकिल रिपीट करता है 1/7 की फ्रैक्शन में, तो ये एग्जैक्टली उसी को हम डिपिक्ट कर रहे हैं। 1/3 6 2/3, तो इसमें आया 6.6 बार। ये परसेंटेज का साइन हर जगह लगेगा, अप्रोक्सीमेटली कहें तो 6.67%। इसी तरह से 1/16 को देखा जाए, पॉइंट की फॉर्म में क्या आएगा, डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, 6.25%। अगर आप इसे देखना चाहते हैं 5 तो एज इट इज, 15 को आपने 17 से डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड हुआ, 17 का टेबल आना चाहिए। 15 के साथ 0 लग जाने के बाद ये 150 को 17 से डिवाइड करना है आपने, तो 17 8 दा 136 बचा 14 के साथ 0, अगेन 8 दा 136, अब आपके पास 4 बचा है, 4 के साथ 0 तो 2, तो ये लगभग इतना आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो इसे आप अगर 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना चाहें तो 5.88%। इसी तरह से आप 1/18 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 18 का टेबल काम आएगा 5 एज इट इज, 5/9 तो 9 के टेबल से काम चल जाएगा, जो कि बहुत इजी है। फिर आपने देखा 5 ही आता चला जा रहा है, और ये 5.5 बार आप लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद 5/19, तो इसमें इस 19 का टेबल आपका यूज होगा, तो 5 को 19 से डिवाइड किया, 5 के साथ 0 आते हैं 50, 2 पर 38 12 0 120 तो 19 का टेबल 6 तक जाता है 114, 6 आपके पास आया, 6 के साथ 0 तो 60 लगभग 3, तो ये आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 5.263। और अगर आप इसे राउंड ऑफ कर दें तो 5.26%, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप आंसर ले सकते हैं। 1/20 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज है। 1/21 416/21, अब 16 तो 16 को 21 से डिवाइड करना है, तो 16 के साथ 0 लगाया, बन गया 160। 21 का टेबल 7 पे 147 होगा, तो 7 पे आया आपके पास 13 के साथ 0 130 को 21 से डिवाइड किया 126 6 पे होता है। आपके पास आया 4 के साथ 0 40 21 1 था, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहां छोड़ सकते हैं, और अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 4.76% इसकी वैल्यू आई है, यस 1/21 की वैल्यू है 4.76%। अब 1/22 की वैल्यू जो आप देख सकते हैं 6/11% है, तो 11 का टेबल आपको चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। 4.6/11, तो 6 से डिवाइड किया 60 बना, पहले 4
उसके बाद 6 को 11 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 5, 55, 5 बचा। उसके बाद 5 को साथ 0, 50, 50 को डिवाइड किया तो आपके पास आया 4, 6 बचा और फिर 5 4 5 4 रिपीट होता जाएगा और परसेंटेज का साइन आप एज इट इज लगाएंगे। नेक्स्ट टू दैट 4 8 by 23, 4 8 by 23, 4 एज इट इज 8 upon 23, 8 को 23 से डिवाइड करना है, 8 के साथ 0, 8 के साथ 0 तो हो गया 80, 23 से डिवाइड किया 23 3 दा 69, आपके पास रिमाइंडर बचा 11, 11 के साथ 0 110, 23 4 दा 92, 4 दा 92 और 110 में से 92 माइनस करने के बाद बचा 18, 18 के साथ 0, 23 7 दा 161 और आपके पास रिमाइंडर आया 19, 19 के साथ 0, 90 190, 23 8 दा 184, 23 8 दा 184 एंड सो ऑन। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहां छोड़ सकते हैं और इसे राउंड ऑफ करें अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो 4.35%। तो ये कई बार हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है और ज्यादातर काम हमारा डेसिमल के 2 प्लेसेस तक चल जाता है, लेकिन सब जगह टेबल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। सो प्लीज डू टेबल्स एज फास्ट एज यू कैन। इसी तरह से 4 1/6 तो 1/6 इज 0.16666 दैट्स इट। तो अब आप 4.6 के लिए 16 बार अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं या आप इसे 4.17 भी कह सकते हैं। 1/25 एज इट इज 4%, 1/50 2% और 1/100 1%। तो ये आप सारी की सारी सीक्वेंस को देखते हैं। परसेंटेज को अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, परसेंटेज को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये पूरे का पूरा चार्ट कई बार आप बना के देखें एंड देन ओनली यू विल फाइंड योर परसेंटेज इज इंप्रूविंग। तो कैलकुलेशन अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, यहां आपने देखा कि बहुत सारी कैलकुलेशन डिवीजन के तौर पे और बहुत सारे आपके टेबल्स बहुत फास्ट यूज हुए हैं। तो परसेंटेज टॉपिक में टेबल्स का बहुत यूज होता है एंड दैट इज श्योर। चलिए अब आपसे पूछते हैं कैलकुलेशन 15% ऑफ 35। आप जानना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कहां यूज होती है, तो आप देखिए डायरेक्ट एप्लीकेशन है। 15% ऑफ 35, 15 ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो इसके लिए 100 अपॉन में लगाते हैं, ऑफ हटाते हैं मल्टीप्लाई लगाते हैं और 35। अब आप देखिए कि मल्टीप्लिकेशन आपको 15 और 35 की करनी है। अगर आपको 15 का टेबल आता है वेरी इजी, तो 15 5 दा 75, 15 3 दा 45 एंड 7 52 और नीचे 100 है 5.25। तो 15% ऑफ 35 इज 5.25 एज आंसर। तो आप देखिए कैलकुलेशन कहां यूज होती है। दिस इज वेरी वेरी इजी एग्जांपल ऑफ दैट। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन पता लगे कि कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, कहां हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहते हैं 37 1/2% ऑफ 125, अब ये कैलकुलेट करना बड़ा टीडीएस सा जॉब लग रहा है। इसके लिए आप ध्यान करें, अगर आपको याद हो तो कैलकुलेशन का एक बहुत ही अच्छा नियम है 100% इज 1, इसका हाफ कर दिया जाए तो ये हो गया 50%, ये हो गया 1/2। इसी तरह से इसका हाफ कर दिया जाए 25 तो ये हो गया 1/4 और इसका भी हाफ कर दिया जाए तो ये हो गया 12 1/5% इक्वल टू 1/8। ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे बहुत काम आती है। अब हम इस पे ध्यान अपना लगाना चाहते हैं कि 12 1/2% क्या है और इसकी एक बहुत ही सुंदर सीक्वेंस बनती है। उस सीक्वेंस का परसेंटेज के टॉपिक में बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप ये समझ लें कि 12 1/2% का टेबल हम लिखने जा रहे हैं। तो 12 1/2 इज नथिंग बट 1/8। अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डबल कर दिया, इसका डबल क्या होगा 25, तो इसका भी डबल कर दीजिए 1/8 का डबल हो गया 1/4। इसमें 3 दा यानी कि इसमें और ऐड कर दिया तो हो गया 37 1/2%, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 1/8, 3/8।
3/8। इसी तरह से 4 का इसी का 4 टाइम्स, तो आपके पास आया 50 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 1/8 जो कि होता है 1/2। इसका 5 पे 62 1/2%, ये आपके पास आया 5 टाइम्स ऑफ 1/8 जो कि होता है 5/8। नेक्स्ट टू दैट इसी का 6 टाइम्स है 75%, तो 6 टाइम्स ऑफ 1/8 इज 3/4। और अगर इसका 7 टाइम्स किया जाए तो 87 1/2%, जो कि होता है 7 टाइम्स ऑफ 1/8 इक्वल टू 7/8। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसी का 8 टाइम्स, इसका 8 टाइम्स हो गया 100%, जो कि होता है 8 टाइम्स ऑफ 1/8 जो कि होता है 1। इज इट क्लियर? प्लीज नोट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। 37 1/2, तो 37 1/2 देखते ही आपको इस सीक्वेंस में याद आना चाहिए कि 37 1/2 कहां होगा। तो 37 1/2 एक्चुअल में 12.5 का 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना है, 12 1/2 का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब 12 1/2 ये हमें याद होना चाहिए कि इट इज 1/8। 12 1/2 इज 1/8, ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक फ्रैक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है। तो 12 1/2 इज नथिंग बट 1/8। तो यहां पर 1/8 का 3 टाइम्स है, तो ये पूरा का पूरा 3/8 आप तुरंत लगा सकते हैं। और इसके बाद बहुत ही आसान एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली। इट इज नथिंग बट 375/8। 8 से डिवाइड करना कौन सी बड़ी बात है, 8 से डिवाइड करना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ 8 का टेबल, 4 दा 5 6 दा 8 और 7 0, और 7 0 पर आपके पास आया 8 और 6 0 आपके पास आया 7, उसके बाद आया 5। दिस इज द वैल्यू। तो आप कह सकते हैं 37 1/2% ऑफ 125 इज 46.875। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत सारे। और देखते हैं 22% ऑफ 38, यू वांट टू कैलकुलेट दिस। बहुत सारे मेथड्स हैं, आप इसे मजा लेते हुए करें। 22/100 into 38, पहला काम तो ये हो गया। अब 22 का टेबल अगर आपको आता है तो आप एग्जैक्टली 22 8 दा करें 176, 17 आपके पास रिमाइंडर, 22 3 दा 66 एंड 17 83, और ये आपके पास 100 से डिवाइड करना है 8.36। तो आप कह सकते हैं 22% ऑफ 38 इज 8.36। ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, 22 का टेबल यूज किया, यूज ऑफ टेबल ऑफ 22। क्या और भी मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का? यस, और भी हो सकता है। देखते हैं कैसे। 22% ऑफ 38, इसको आप लिख सकते हैं 22/100 into 38। अब कैंसिलेशन करना आता है, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपके पास आया 50, 2 से कैंसिल हुआ 11, 2 से कैंसिल हुआ 25, 2 से कैंसिल हुआ 19। अगर आपको 11 का टेबल या 19 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेट अस डू इट। दिस इनटू दिस, 11 9 दा 99, 11 1 दा 11 और 9 20/25। यहां तक कोई मुश्किल नहीं। अब आप इसको 25 से डिवाइड करें, 8 दा 200 पे, फिर 9 बचा, 9 के साथ 0 3, और आपके पास आया 15 के साथ 0 6। तो ये आपका आंसर फिर दोबारा से वही आ गया। तो इसमें टेबल आपने यूज किया 25 का, यहाँ टेबल आपने यूज किया था 22 का, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे आपने डिवाइड किया तो टेबल आपने कौन सा यूज किया, टेबल ऑफ 25, ये आपने यूज किया। एक ही क्वेश्चन, 2 मेथड। एक और देखिए, थर्ड मेथड देखते हैं। 22% ऑफ 38 ये फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्या हम 10% ऑफ 38 फाइंड कर सकते हैं? आपको ये तो बहुत ही आसान है।
10% ऑफ 38 और निकाल सकते हैं क्या? ये भी उतना ही होगा। और 1% ऑफ 38 निकाल सकते हैं, ये भी बहुत आसान होगा। और फिर 1% ऑफ 38 निकाल सकते हैं, ये भी बहुत आसान होगा। अब देखते हैं ये एक्चुअल में क्या है कि आपको एक इनसाइट देने के लिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें। किसी भी नंबर का 10% निकालना कोई मुश्किल नहीं, तो 38 का 10% क्या होगा? 3.8। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास वो भी 3.8। अब 3.8 हमने निकाला था, ये 10% है, तो 1% क्या होगा? इसका 10th पार्ट यानी कि 0.38 और फिर 0.38। दैट्स इट। 3.8, 3.8, 0.38, 0.38। अब इन सबको सिर्फ प्लस करना है। तो कोई टेबल हमने यूज किया? नो। कोई टेबल हमने यूज किया? नो। जस्ट व्हाट वी डिड, हमने एक बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से कर लिए और इसको आप ऐड करना चाहते हैं, डेसिमल प्लेसेस प्रॉपर कर लीजिए ताकि गलती ना हो। 8800 16 आ गया, 1 आपके पास, 336 एंड 16, 22 एंड 1 23, आपके पास 2 आ गया, 336 एंड 2 8। तो आप देखिए इसमें आपने कोई टेबल यूज नहीं किया, आपने कोई भी टेबल यूज नहीं किया। एंड यू यूज द टेबल ऑफ ओनली 10 और 100, वो भी डिवाइड करने के लिए। तो 10 और 100 को यूज किया तो क्या यूज किया, वो तो ओरल हो जाते। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट नो टेबल यू हैव यूज्ड एंड यू हैव डन द क्वेश्चन। तो इस तरह से आप मल्टीविजन से एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन कई कई मेथड से किया जा सकता है। तो दिस वे वी कैन यूज a lot of calculation during percentage topic, and कैलकुलेशन हम लोगों ने बहुत की है और वो सब आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड फर्दर आपसे जो एक्सरसाइजेज दी जाए उसको भी आप ट्राई करें।